नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब असल परीक्षा है उन रणबांकुरों की जो दूसरे दल में शामिल हुए और उन दलों की जिन्होंने इस चुनाव में दूसरे दलों के साथ चलने का फैसला लिया, यानी बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल एस और अपना दल एस के साथ ही। वहीं सपा की बात हम करें तो मुख्य सहयोगी दल जिसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और अपना दल कमेरावादी शामिल हैं। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह और भी कई बड़े नाम जो दल बदल चुके हैं, जिन्हें न केवल अपनी साख बचानी होगी बल्कि अपने दलों को भी जीत दिलानी होगी। तो पुराना नहीं, परफॉर्मेंस पिछले से भी बेहतर करना होगा। इधर बीजेपी क्षेत्रीय छत्रपों के अलावा अपने कोर मुद्दे जिनमें राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी शामिल है, उन्हें भी साथ लेकर चल रही है। तो अवध और पूर्वांचल की माटी पर होगी असली जंग, लेकिन विजय किसकी होगी और किसकी वजह से होगी, इसी पर करेंगे चर्चा। आप रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब पूर्वांचल में चुनाव है। यहाँ 5वें, 6ठे और 7वें चरण में 171 सीटों के लिए जंग लड़ी जानी है। यहाँ करीब 164 सीटें ऐसी हैं जहाँ पूर्वांचल के क्षेत्रीय छत्रपों के रणकौशल की परीक्षा होनी है। वहीं सरकार बनाने का दम भर रहे छोटी छोटी पार्टियों के लिए अब असल इम्तिहान की घड़ी है। भाजपा के प्रमुख घटक दलों में जहां अपना दल एस और निषाद पार्टी शामिल है, वहीं सपा के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल कमेरावादी और महान दल जैसी पार्टियां हैं। इन सभी छोटी पार्टियों का जनाधार पूर्वी यूपी में कम से कम 36 सीटों पर है। इन दलों का अस्तित्व यूपी में क्या है, आइए जानते हैं। संजय निषाद की निषाद पार्टी। निषाद पार्टी 2022 की विधानसभा का चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ रही है। निषाद पार्टी का पूर्वांचल और प्रयागराज में अच्छा प्रभाव है। इन इलाकों में निषादों की आबादी काफी है। संजय निषाद के साथ होने से बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से, खास तौर पर वाराणसी और इसके आसपास के क्षेत्र में कुर्मी वोटरों का प्रतिनिधित्व करने वाली अपना दल इस समय बीजेपी के साथ गठबंधन में है। अनुप्रिया पटेल फिलहाल मिर्जापुर से सांसद हैं और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उनके हिस्से में 9 सीटें हैं। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राजभर समुदाय के प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 2017 के चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन करके 4 सीटें हासिल की थी। साल 2002 में स्थापित होने वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रभाव क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश की लगभग 2 दर्जन सीटें मानी जाती हैं। अपना दल कमेरावादी। अपना दल कमेरावादी की मुखिया कृष्णा पटेल सपा के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। इस दल का प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, पूर्वांचल के कुछ जिले और बांदा और चित्रकूट जिले में खासा प्रभाव है। माना जा रहा है इस दल के साथ गठबंधन का फायदा सपा को मिल सकता है। जनता इस बार समाजवादी पार्टी को पूरा सहयोग दे रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। प्रथम चरण और द्वितीय चरण, तृतीय चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और जिस प्रकार का रुझान है और मतदाताओं में जिस तरह का उत्साह है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, इस बात को लेकर के हम लोग पूर्ण आश्वस्त हैं कि काशी क्षेत्र और गोरक्ष क्षेत्र, अवध का क्षेत्र, जो भी सीटें इधर बची हैं, अन्य जो चरण के चुनाव बचे हुए हैं, उसमें बहुत प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता वोट देने वाली है, जिताने वाली है। जिस तरह से हमारे शीर्ष नेताओं के सभाओं में, रोड शो में लोग आ रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। यूपी विधानसभा चुनाव का रण अब अवध और पूर्वांचल की माटी पर लड़ा जा रहा है। चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें चरण में पूर्वांचल और अवध में मतदान होना है। इन सभी चरणों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के सहयोगियों की असली परीक्षा होनी है, क्योंकि इनमें से कई नेता ऐसे हैं जो पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ थे, लेकिन इस बार वो साइकिल पर सवार हैं। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार पूर्वांचल और अवध में न केवल पिछड़ी जाति के दल बदल चेहरे बल्कि उनकी परीक्षा भी होगी, जो दल अब दूसरे दलों के साथ रणभूमि में है। तो चुनाव बताएंगे कि असल मायनों में यूपी में किसकी कितनी साख है और सपा और बीजेपी ने अपने साथ जिन दलों को जोड़ा उससे उन्हें लाभ होगा या मुसीबत बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
ये दलदल है, लेकिन दल अपने आप में कितने सक्षम हैं अपनी पार्टियों को जिताने के लिए। देखिए, अब जो तमाम दल, ये सहयोगी दल जो बीजेपी या सपा को सहयोग कर रहे हैं, इनका खुद का एक वर्चस्व है इन्हीं के क्षेत्र में। लेकिन इस वक्त उन्होंने भी दल बदल लिया है। जैसे हम सुहेल देव की बात करें और उसके अलावा हम बात करें निषाद पार्टी, ये इनके साथ बीजेपी के साथ पहले भी थी, अभी भी है। लेकिन अब वर्चस्व की बात आ गई है कि कब तक आखिर कैसे ये तमाम जो दल हैं किस तरह की जीत दिलवा पाते हैं, कितनी सीटें दिलवा पाते हैं। हमने आपको रिपोर्ट के जरिए बता ही दिया कि पहले इनका क्या परफॉर्मेंस था और अब चुनौती है। पहला नहीं, अब जो पिछला नहीं, अब जो परफॉर्मेंस करेंगे वो पिछले से भी बेहतर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी आपका अनादि टीवी पर। और सवाल यही, कांग्रेस से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रदीप तिवारी जी, प्रवक्ता आप कांग्रेस के। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, सवाल ये कि सपा जो है तमाम छोटे दलों को, क्षेत्रीय दलों को जोड़कर अपने साथ रखकर आगे बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी के लिए कहा जाता है कि आप अपना कोर मुद्दा जो हिंदुत्व है उसे तो लेकर साथ चल ही रहे हैं, और बाकी निषाद पार्टी, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी, ये भी आपके साथ है। अब ये अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, लेकिन क्या ये अपना पिछला परफॉर्मेंस और बेहतर कर पाएंगे, ज्यादा सीटें दिलाकर आपको जिता पाएंगे, ये सवाल है। और कितना आश्वस्त हैं आप इन लोगों को लेकर जिन्हें जोड़ा है, कहीं गलती तो नहीं है? देखिए, चुनाव में जीत सुनिश्चित करती है सम्मानित जनता। जनता ही लोकतंत्र में जनार्दन होती है, और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ और उत्तर प्रदेश के अभिनंदनीय मुख्यमंत्री योगी जी के साथ खड़ी है। उसका कारण यह है कि जिस तरह से गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए एक संवेदनशील मुखिया के रूप में, संवेदनशील जवाबदेह सरकार के रूप में योगी जी ने काम किया है, वो उसको आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता सराह रही है। वो बिजनौर से लेकर के वो कुशीनगर तक हो, या वो झांसी से लेकर के वो सोनभद्र तक हो, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के दिल की धड़कन योगी जी बन चुके हैं, कमल का फूल बन चुकी है। और आप उत्तर प्रदेश की जनता के नब्ज अगर देखना है तो 10 तारीख को जब ये ईवीएम खुलेगी तो उत्तर प्रदेश की जनता अपना निर्णय सुनाएगी, और चारों तरफ कमल ही कमल आपको नजर आएंगे। क्योंकि चाहे वो विकास की बात हो, चाहे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की बात हो, लोगों की खुशहाली समृद्धि की बात हो, गरीबों को मकान हो, गरीबों के घर बिजली लगवाने की बात हो, किसानों का गन्ना और धान गेहूं की खरीद हो, उनका उनके खातों में भुगतान हो, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन हो, या आयुष्मान से इलाज की बात हो, नहरों की जो परियोजनाएं जो लंबित पड़ी थी वर्षों से, उनको पूरा करके 22 लाख हेक्टेयर किसानों की जमीन को सिंचित करने की बात हो, या लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, बनारस में मेट्रो परियोजनाओं पे तेजी से काम करने की बात हो, या फिर कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर आजमगढ़ में एयरपोर्ट, सिद्धार्थनगर में एयरपोर्ट, बरेली में, तमाम विकास कार्य में। में अच्छी बात है हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, प्रचार प्रसार अच्छी बात है कि आपने जो किया वो बताएं। उसके अगर सिर्फ उसी के बलबूते आप वोट मांग रहे होते तो निषाद पार्टी को जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, आपको अनुप्रिया पटेल की जरूरत ही नहीं थी। लोकतंत्र में देखिए कितना है और कितना आपको लगता है कि आपको जो कमिट कर रहे हैं वो दे पाएंगे, क्योंकि आपसे ज्यादा दल और दलों के मामले में आपसे ज्यादा सपा ने जोड़ रखे हैं। सबका प्रतिनिधित्व, सबका निर्णय में भागीदारी। भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी जाति वर्ग समूह के लोगों का प्रतिनिधित्व हो, और जो सत्ता सरकार, शासन सरकार का जो निर्णय हो उसमें सब भागीदार हो, वो निर्णय की प्रक्रिया में भागीदार बने, इसलिए सभी को जोड़ने का काम करती है। और जो दल भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास करते हैं, हमारे नेतृत्व में उनकी नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास करते हैं, उसमें भरोसा जताते हैं, हम उनके साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं। हम एक लोकतांत्रिक दल हैं और लोकतंत्र में को और समृद्ध बनाने के लिए काम करते हैं, इसलिए वो निषाद पार्टी है, अपना दल है, ये सब हमारे योगी के रूप में ये चुनावी समर में है। और आप देखेंगे कि बहुत अच्छी जीत भारतीय जनता पार्टी इन अपने सहयोगी दलों के साथ सुनिश्चित करेगी। ठीक है, सहयोगी दलों के साथ सवाल यही है, आज की जो चर्चा है कि सहयोगी कितना कमाल दिखा पाएंगे, कितना बड़ा आपको वोट बैंक दे पाएंगे, सीटें दे पाएंगे, इसी पर ही बातचीत हो रही थी। और आपने कहा कि हम सबको साथ लेकर चलने वालों में से हैं, तो समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो उन्होंने तो पूरा एक गुलदस्ता बनाया हुआ है। वो कहते हैं हम तमाम रंगों को साथ में लेकर चलने वाले हैं, जिसमें लाल तो उनका खुद का अपना ही है।
तो ये कितना फायदा पहुंचा पाएंगे या नहीं पहुंचा पाएंगे, और अगर फायदा इनसे होना ही नहीं है तो ये जुड़े क्यों आपके साथ? आप कहते हैं कि हम तमाम दलों को सबको साथ लेकर चलने वाले, तो बाकियों को क्यों छोड़ दिया? नहीं, समाजवादी पार्टी के गुलदस्तों में ऐसे भी लोग हैं जिनसे समाज घबराता भी है, भयभीत होता है, आतंकित होता है जी। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा ने काम करने भाजपा सरकार ने काम किया है कि जो लोग समाज में भय फैलाते हैं, आतंक फैलाते हैं, जो लोग गुंडागर्दी और अपराध करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पे योगी सरकार ने काम किया है, भाजपा की सरकार ने काम किया है। हमारा काम समाज को भय मुक्त बनाना है। इसलिए वो लोग जो जात पात की राजनीति करते हैं, समाज में तफरका पैदा करने की राजनीति करते हैं, एक विद्वेष और समाज में अराजकता का वातावरण पैदा करने की राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों से कोसों दूरी अपनाती है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और खुशहाली सबकी, समृद्धि सबकी और सबकी चेहरे पे हंसी। ठीक है, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी के बाद अब प्रदीप तिवारी जी के पास में जा रही हूँ। प्रदीप जी हमारे साथ कांग्रेस से बने हुए हैं। प्रदीप जी, आप तो एकले चलो कि अभियान के साथ चल रहे हैं कि अकेले ही लड़ेंगे, कोई और दल आपके साथ है नहीं। आपने जिन्हें ज़मीन पर उतारा है या चुनावी मैदान में उतारा, उनमें से कुछ एक्सपीरियंस हैं तो कुछ में एक्सपीरियंस ही नहीं है, और ज़्यादातर वही हैं, लड़की हैं, लड़ सकती हैं, 40% सीटें तो वही हो गई। और बड़े दिग्गज चेहरे जो कई आपके जो MLAs थे, जो चुनिंदा सीटें आप लोगों के पास थी, उनमें से भी जो जीतने वाले चेहरे थे वो दूसरी पार्टीज में शिफ्ट कर चुके हैं। तो ये थियरी आपके साथ तो फिलहाल फिट नहीं बैठ रही, लेकिन फिर भी सवाल यही कि दलों को जोड़ने से फ़ायदा, क्योंकि आप लोग पहले भी दलों के साथ रह चुके हैं, सपा के साथ भी पहले आप लोग रह चुके हैं, तो क्या एक्सपीरियंस आपका ठीक नहीं रहा, इसलिए अब आपको लगता है कि सिंगल ही लड़ना चाहिए? हालांकि बहुत देर बाद ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, काफ़ी दिनों पहले ये सवालात हो ही चुके होंगे, लेकिन आज जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। तब आने वाले समय में आपको लगता है कि ये जो पार्टियां इन लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, ये उतना कमाल कर पाएंगी, क्योंकि आप लोगों की पार्टी का तो पुराना एक्सपीरियंस रहा ही है? देखिए, हर एक दल की चुनाव में अपनी एक अहम भूमिका होती है। हर दल का संगठन होता है और उसके जो कार्यकर्ता होते हैं जमीन पे काम करते हैं, और उसके हिसाब से जो जनता के मुद्दे होते हैं उनको लेकर के कौन बीच में रहा है। अगर किसी सरकार वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की रही है, अगर उसने किसी की अनदेखी करी है, चाहे वो छात्र हो या महिला हो या किसान हो, तो उनको लेकर के जब कोई भी दल जनता के बीच में जाता है तो चुनाव के समय पे जनता उसका सपोर्ट करती है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस कभी भी जातिगत राजनीति की परिकल्पना पे नहीं चलती है। कांग्रेस का जो मोटो है, जो उद्देश्य है, वो सबको साथ में लेकर के चलने का उद्देश्य है। तो वो कांग्रेस जो बात करती है वो बात करती है छात्रों की। अगर उसके साथ में भाजपा की सरकार के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है तो कांग्रेस मैदान में आती है और आदरणीय प्रियंका गांधी जी उसका नेतृत्व करती हैं। अगर किसानों के ऊपर इनके जो मंत्री, गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे के द्वारा अगर गाड़ी चढ़ाई जाती है तो उसको लेकर के प्रियंका गांधी जी मैदान में आती हैं। तो हमको उन किसानों की जरूरत है, हमको उन छात्रों की जरूरत है जिनको भारतीय जनता पार्टी के आदेश पे पुलिस कर्मियों के द्वारा बटों से पीटा जाता है। हमें उन महिलाओं की जरूरत है जो सशक्त हो करके अपना जो हक है खुद से ले सकें। तो हमें उनकी जरूरत है, हमें किसी जाति की जरूरत नहीं है। हमें जो जरूरत है वो हर एक वर्ग की जरूरत है, वो कोई भी हो। अब कुछ दल ऐसे हैं जो उनको जातियों में कर देते हैं। हम कहते हैं कि वो वर्ग ये है कि छात्र हैं, वो वर्ग ये है, महिला है। तिवारी जी, बात वही पूछी जाती है ना कि ये सोच जो है आपकी या प्रियंका जी की, प्रियंका जी की राष्ट्रीय नेता है आपकी पार्टी की, तो ये सोच पूरे देश के लिए आपकी क्यों नहीं है? ये उत्तर प्रदेश के लिए ही क्यों है? क्या आप सिर्फ महिलाएं जिनका उत्तर प्रदेश में भला हो सके उन्हीं को चाहते हैं? आपको लगता है कि एक फॉर्मूला जो सफल होगा नहीं होगा यहीं पर ही चेक कर लिया जाए? ये तमाम चीज़ें हैं। अब बात हो रही है दलों को लेकर। त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभात त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक। त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। त्रिपाठी जी, दलों को लेकर आज बात हो रही है कि ये जो दल जुड़कर अपनी पार्टियों को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सुहेलदेव समाजवादी पार्टी है, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी है, निषाद पार्टी है, या फिर अपना दल कमेरावादी पार्टी है, ये अपने अपने दलों को जिताने के लिए क्या कमाल कर पाएंगे ज़मीन पर? क्योंकि पहले ये कुछ और दलों में थे, अब कुछ और दलों में शामिल हो गए हैं, यानी सपा से जो जुड़े हुए थे पहले वो बीजेपी में है, बीजेपी से जो जुड़े हुए थे कुछ नेता या फिर पार्टियां चेंज हो चुकी हैं। तो अब इनके सामने चुनौती अपने परफॉर्मेंस को दोहराने की है और उससे बेहतरीन करके दिखाने की है। तो आपको लगता है कि जो पार्टियां बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? सपा ने इतने सारे दलों को जुड़ा हुआ है, उनसे क्या फायदा मिलने वाला है? क्योंकि इन दलों का अलग अलग जगहों पर अपना वर्चस्व है। देखिए पारुल जी,
2017 का जो एक सिनेरियो था विधानसभा चुनाव का, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई चेहरे का एक वर्चस्व था। और 2017 में जो भारी मैंडेट आपने हर चरणों में आप देखिए क्लीन स्वीप भाजपा ने की थी। गोरखपुर से लेकर हम लखनऊ से शुरू करते हैं और गोरखपुर तक, वहां पे जो चाहे वो मिर्जापुर हो, चाहे आपका गोरखपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे आपका बलिया हो, ये पूरा साइड, चाहे राजभर के का क्षेत्र हो, छोटी छोटी पार्टियों की भूमिका वो राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ के महत्वपूर्ण हो गई थी। क्योंकि हर छोटी पार्टी में किसी का 2% वोट है, किसी का 3% वोट है, ये सब मिला के 15-20% वोट हो जाता है। चाहे वो निषाद पार्टी, चाहे महान दल हो, चाहे वो राजभर की पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो। और इधर प्रतापगढ़ में राजा भैया की जनसत्ता दल, उसको आप मत भूलिए, जनसत्ता दल जो राजा भैया का है वो 6-7 सीटों पे बड़ा प्रभाव डालता है। और हमेशा वो अकेले दम पे राजा भैया 6-7 सीटें जीतकर आते हैं, जिनको निर्दलीय के रूप में पहले कहा जाता था, लेकिन अब उन्होंने दल बना लिया है। अखिलेश की रणनीति क्या रही कि जो गणित भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में फिट की थी राजभर को लेके और अपना दल को लेके, संजय निषाद उस समय सपा के साथ थे और संजय निषाद का एक सांसद भी सपा के पार्टी से बन चुका है गोरखपुर से। तो उन्होंने जब रणनीति ये चेंज की तो वो राष्ट्रीय पार्टी जो भाजपा का वोट बैंक था वो जब राजभर के संग आ गया, तो राजभर और भाजपा जब आ गए तो राजभर की बहुत 6-7 सीटें निकल गई। लेकिन अब स्थितियां विपरीत हैं, क्योंकि देखिए एक तो एंटी कमेंसी का जो एक थोड़ा है, और जो राजभर ने जिस तरीके से आरोप लगा के उन्होंने भाजपा को तिरंजलि दी, भाजपा को उन्होंने छोड़ा। देखिए समस्या इस बात की है कि जो सत्ता दल में होता है वो इन छोटी पार्टियों को ये कह के अपने साथ जोड़ता है कि हम आपकी, चाहे वो केवटों की समस्या हो, मल्लाहों की समस्या हो, चाहे वो आपके राजभर की समस्या हो, जो आरक्षण देने की बात है, ओबीसी का जो पूरा एक बेल्ट है, तो उसको कह के जब इनकी बात नहीं बनी तो ओम प्रकाश राजभर ने इस्तीफा दे दिया और कहा भारतीय जनता पार्टी ने मुझे धोखा दिया, ये धोखे वाली पार्टी है। अब ये मुलायम अखिलेश यादव के साथ आ गए हैं। निश्चित तौर पे इस समय बाइपोलर इलेक्शन हो रहा है योगी बनाम अखिलेश का। ऐसी स्थिति में ओम प्रकाश राजभर का आ जाना, इधर अनुप्रिया पटेल की जो मां है वो उसका आ जाना, इधर और छोटी छोटी महान दल का जुड़ जाना और छोटी छोटी पार्टी, तो अखिलेश ने भी वही रणनीति बनाई जो रणनीति पहले भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी। और अखिलेश को ये लग रहा है कि छोटी छोटी जाति के ओबीसी के जो वोट हैं, चाहे वो दलित है या ओबीसी है या जो भी राजभर है, ये सब जुड़ जाएंगे तो समाजवादी पार्टी का जो रथ था वो बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए पारुल जी, कई सीटों पे हार 2000, 5000, 10,000 वोटों से हार होती है। लगभग 150 सीटें ऐसी हैं जहां पे 2000 और 5000 के बीच में एक लड़ाई होती है और विधायक की संख्या उसी से बढ़ती है, कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कोई लहर नहीं चल रही है, कोई आंधी नहीं चल रही है। बिल्कुल, लेकिन त्रिपाठी जी एक चीज और जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि पहले राम मंदिर बनाना है ये मुद्दा था, अब वो बन रहा है ये भी एक चीज है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर दिखा दिया गया है। तो एक तरफ हिंदुत्व का मुद्दा लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है जो उसका मास्टर स्ट्रोक है, और दूसरी तरफ इन छोटे दलों को जोड़कर चलना। आपको क्या लगता है इन दोनों मुद्दों में से भारी पॉजिटिविटी या फिर भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट इंक्रीज करने में इन दोनों मुद्दों में से कौन सा भारी लग रहा है आपको? देखिए पारुल जी, पूर्वांचल से लेके और मध्य तक आप आ जाइए जहां कल वोटिंग होनी है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चरणों में, मैं कह रहा हूँ 7 चरणों में भारी क्लीन स्वीप किया था। पूर्वांचल की 113 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, अब उनको 113 सीटें अपनी बचानी है। और मैं आपको बता दूं, अब लड़ाई बिल्कुल अलग है, भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल विपरीत लड़ाई है। सामने अखिलेश खड़े हुए हैं, कहीं आजमगढ़ साइड में पूरा मुस्लिम मतदाता उनके साथ है, इधर जो छोटी छोटी जात उन्होंने जोड़ी हैं वो निश्चित तौर पे अखिलेश को फायदा देंगी। और एंटी कम्बेंसी जो है अपना दल की एंटी कम्बेंसी, क्योंकि अपना दल भी केंद्र में सरकार में मंत्री है, तो उनके लोगों ने काम किया कि नहीं किया क्षेत्र में, मिर्जापुर साइड में, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जो आपने राम मंदिर का मुद्दा कहा है, राम मंदिर बन रहा है, बनेगा, ये एक आस्था का एक वो है, और इससे चुनाव को बिल्कुल जोड़ के मत देखिए। इन्होंने जो विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया,
दीपोत्सव नहीं, लेकिन प्रचार प्रसार में तो उन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता या उनके नेता मंचों से भी। देखिए पारुल जी, उनको आने दीजिए, वो आएंगे, वो सनातनी धर्म की बात करेंगे कि हमारे योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को बड़ा मजबूत किया है, दीपोत्सव किया उससे है, कितना वोट बैंक प्रभावित होता है या वो कितना उनको अच्छी सीटें दिलवा पाता है, ये भी एक सवाल तो है ही। नहीं पारुल जी कोई सीटें नहीं, यहाँ पे चुनाव हो रहा है, ठीक है सर, नौकरी, रोजगार, कानून व्यवस्था, इस पे चुनाव हो रहा है। यहाँ मुद्दों से फिर दूसरे दल भी भटक जाते हैं ना। फिर अखिलेश जी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मुझसे बड़ा हिंदू कौन होगा, फिर ये भी बातें होने लगती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कई जगहों पर विपक्ष को बोलने के लिए आगे लेकर आती है, ये भी कह सकते हैं। यश भारती जी सपा से हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। यश भारती जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। हम दलों को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि दल जुड़े तो आखिर आने वाले समय में क्या आपको फायदा देंगे, क्या नुकसान देंगे, क्योंकि दूसरे दलों से आए हैं, कुछ नेता दूसरे दलों से आए, तो उनके सामने चुनौती कि कैसे अपना बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। और इसके अलावा ये भी बात कि इन दलों के जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सहयोगी दल हैं, इनका परफॉर्मेंस तो है ही, आपके साथ जो सहयोगी दल हैं उनका परफॉर्मेंस तो है ही, लेकिन इन सब के बीच क्या भारी पड़ेगा इन अंचलों में, चौथे रण में राम मंदिर का मुद्दा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, आपका कॉमेंट इस पर? देखिए पारुल जी, हमारी पार्टी लगातार समाजवादी विचारधारा के साथ में काम कर रही है और हम हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करते हैं कि जिस भी जाति की जितनी संख्या है उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उसकी शासन प्रशासन में हिस्सेदारी होनी चाहिए, ताकि जो भी समाज मुख्य धारा से पिछड़ रहा है वो मुख्य धारा में रहे। और ये हम लगातार प्रयास करते रहे हैं, जब भी हम सत्ता में आए हैं या विपक्ष में रहे हैं तब भी। और आज हम सारी उन दलों को मिला रहे हैं जिनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए और वो संघर्ष कर रहे हैं लंबे समय से। तो उसका आप परिणाम देख रहे हैं कि सब लोग हमारे साथ आए हुए हैं। राजभर साहब जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे वो खुल के बता रहे हैं कि कैसे उनका अपमान होता था जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे और अब कैसे उनको सम्मान मिल रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी उनको आगे रखते हैं और खुद स्वयं पीछे चलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिलाध्यक्ष उनके पीछे लगा देते थे, जिलाध्यक्ष उनके आगे चला करता था और राजभर साहब पीछे चलते थे। तो ये जो हिस्सेदारी और भागीदारी की लड़ाई है उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए हमने सारे दलों को, छोटे अलग अलग जातियों के लिए, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व हो, ये अभी 2017 में नहीं याद आया था आपको, 2012 में भी नहीं याद आया था, अब याद आ रहा है। हमने काम किया है, युवाओं को जोड़ा है, महिलाओं को जोड़ा है, हर रिश्तेदारी को जोड़ा है। हमने बच्चों को लैपटॉप दिया है, पर्यावरण के लिए काम किया, 6 करोड़ पौधे लगा के विश्व रिकॉर्ड बनाया, हर क्षेत्र में काम किया हमने, हर क्षेत्र में, हर जाति को प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए हम सबको जोड़कर चल रहे हैं। और हमने ये बड़ा लेट याद आया, हमने ये नहीं, हमने वादा किया है कि 3 टेक्नोलॉजी के माध्यम से 3 महीने के अंदर हम जातीय जनगणना करेंगे और मुख्य धारा में लाने की व्यवस्था करेंगे। आप बात कर रहे थे धर्म की, धर्म आस्था का विषय होता है, उसको भुलाया नहीं जाता। मैं अगर भगवान की पूजा करके घर से निकल रहा हूँ तो आस्था का विषय है, उसको मैं मार्केट में बेचूंगा नहीं कि आज मेरा, अगर मैं कहीं नौकरी करता हूँ तो आज मुझे नौकरी में तनख्वाह ज्यादा मिलनी चाहिए क्योंकि मैं भगवान को पूज के आया हूँ, या मैं व्यापार करता हूँ तो मुझे आज व्यापार अच्छा चलना चाहिए क्योंकि मैं भगवान को पूज के आया हूँ, ये मैं बेचूंगा नहीं। ये मेरी आस्था का विषय है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरा भला हो, सबका भला हो, सबका सम्मान बना रहे। लेकिन ये ढोंगी लोग जो भगवान राम के नाम पे चंदा खा चुके हैं, जमीन घोटाला कर चुके हैं और लगातार राजनीति कर रहे हैं, लगातार राजनीति कर रहे हैं। हरीश श्रीवास्तव जी, ये आस्था, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, ये बेचने का विषय नहीं है, ये आस्था के विषय हैं। कुल मिलाकर जो हिंदुत्व को लेकर यश भारती जी ने अपनी बात रखी, और वहीं ये भी कह रहे हैं कि हम तमाम जातियों को जो हमारे देश में है, हमारे राज्य में है, उन्हें प्रतिनिधित्व मिल सके, इसलिए सबको साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन आपके पास तो बहुत कम लोग हैं ऐसे इस मामले में, तो क्या कहिएगा? देखिए, हिंदुत्व जीवन शैली है, इस देश की भारतीय संस्कृति में रचा बसा है। और जब भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, एक व्यापक अवधारणा की बात करती है। जो लोग जात पात की संकीर्णता की राजनीति करते हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए वो लोग एक संकीर्ण सोच से ग्रस्त हैं, इसलिए इस तरह जो आपने निषाद साहब से वादा नहीं किया है, उनकी रैलियों में वो नहीं कह रहे हैं माने तुम्हें, लोगों ने बैनर नहीं दिखाया आपको, उसके बाद वो मना भी कर देते हैं। तो जो लड़ाई लड़ रहा है वो मुखिया ही तो स्टैंड ले पहले, फिर तो आप दूसरे पर दोष देंगे, वो खुद ही पलट गए दोबारा। भारतीय जनता पार्टी सबको एक साथ लेकर के पूरे भारत की 130 करोड़ जनता, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए काम करती है।
उनकी खुशहाली लेकिन और जातियों को समृद्धि के लिए प्रतिनिधित्व काम मिले, करते हैं। इसके बारे में हरीशचंद्र जी क्या स्टैंड है आपके पास? क्योंकि कुछ लोग तो आपके साथ जुड़े हैं, लेकिन तमाम जातियों या क्षेत्रीय पार्टियां जो अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करती है वो आपके साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी हैं और इसका प्रमाण सबको मिलेगा 10 मार्च के बाद। जो लोग संकीर्ण राजनीति को 10 मार्च का करना पड़ेगा इंतजार। जनता ने 2014 में, 2017 में, लेकिन ये आपकी बातें या यश भारती जी की बातें जनता के वोटर्स के जहन में कल की तारीख के लिए कितना उतर रही हैं, ये समय के साथ पता चलेगा। ठीक है, छोटे छोटे कमेंट में तिवारी जी का ले लेती हूँ, फिर त्रिपाठी जी आपके पास आ रही हूँ। तिवारी जी, क्या सोच रहे हैं इन चर्चाओं को लेकर जो अभी हरीशचंद्र जी और यश भारती जी के बीच हो रही है? देखिए, ये सपा और भाजपा जो भी दल हैं ये बात कर रहे हैं जातियों को लेकर के। कोई ये कह रहा कि इस जाति का नेता ले लेंगे तो हम कर देंगे, उसका भला कर देंगे। उस जाति का भला क्या करते हैं कि अपने और अपने बेटे का, अगर निषाद पार्टी का देखा जाए तो अपने बेटे का टिकट करवा लेते हैं, बाकी कौन से निषाद को दे दिया, किसका भला कर देंगे। या राजभर साहब होंगे तो अपना टिकट ले लिए हैं, बाकी बेटे का टिकट करवा लिया है, बाकी किसका भला कर देंगे। तो ये तो देखेगा। कांग्रेस पार्टी का सिर्फ ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, मगर उस वर्ग में खास कर आपको देखना पड़ेगा, उस वर्ग में वही है जो शोषित है, वंचित 30 सेकंड यश भारती जी, 30 सेकंड यश भारती जी, 30 सेकंड। देखिए पारुल जी, कांग्रेस पार्टी के लिए तो मैं कुछ कहूंगा ही नहीं, वो चर्चा का विषय ही नहीं है इस चुनाव में। और हमने बात की कि हिस्सेदारी भागीदारी सबको मिलनी चाहिए। जो मुख्य धारा से छूट गया है, जो भी पार्टी मुख्य धारा में अगर किसी वंचित शोषित को नहीं लाना चाहती तो स्पष्ट है कि वो देश का विकास नहीं चाहती। यानी वो हमारे शरीर के एक हिस्से को अपंग रहना देना चाहती है और एक हिस्से का विकास करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र का विकास कर रही है। त्रिपाठी जी, कैसे हो जाएगा राजभर पार्टी का विकास? राजभर समाज कैसे विकसित हो जाएगा? पारुल जी, हर पार्टी वंचित और शोषित की बात करती है। मुलायम सिंह भी 3 बार सत्ता में रहे, मायावती 3 बार सत्ता में रही और भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में रही। ठगे वही जाते हैं क्योंकि वो बहुत गरीब और बहुत ही निचले स्तर पे होते हैं। उनको सवाल यही कि वोटर्स रखे फूक फूक कर कदम, क्योंकि ये वादे, ये बातें, ये जातियों की बातें या फिर आपका किसी तरह से विकास होना, ये बातें सियासत में खूब होती हैं और बहुत पहले से होती चली आई हैं, मुलायम जी के ज़माने से होती चली आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर हम बात कर रहे थे, जहां अब अग्नि परीक्षा या यूँ कहें कि कड़ी परीक्षा अब अगले चरण से शुरू हो जाएगी, चौथे चरण से शुरू हो जाएगी। अब क्योंकि बात उन क्षेत्रीय क्षत्रपों के ऊपर है या साख उनकी दाव पर है जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, दल बदल कर गए हैं। पहले किसी और पार्टी के लिए वोट मांगते थे, अब किसी और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। उधर क्षेत्रीय क्षत्रपों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को भी कोर मुद्दा बनाकर चल रही है। तो अब वोटर किसके साथ जाएगा, किन मुद्दों पर जाएगा, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल वोटर क्या सोच रहा है और कल उसके जहन में कौन सी वो बातें होंगी जो वो वोट करते टाइम देगा, ये अपने आप में सवाल ही है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।